अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए फ़िंगर फ़िश की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत मज़ेदार बनती है। बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा मसाला आज हम इसके ऊपर लगाएंगे। अगर बच्चों को फ़िंगर फ़िश ना पसंद हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बच्चे भी फ़िंगर फ़िश के लवर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। आपके घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 किलो फ़िंगर फ़िश है और हमने फ़िंगर फ़िश पे नमक लगा के फ़िंगर फ़िश को बहुत अच्छे तरीके से धो लिया था। आपके पास कोई भी फ़िश हो, आप उसके ऊपर यही मसाला लगाएं। फिंगर फ़िश पे लगाने के लिए कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो देखिए 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, 1 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च और 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च ले ली है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी ले ली है। ये सारे मसाले हम एक बाउल में ऐड कर देते हैं। फ़िश को वॉश करने से पहले भी हम इसके ऊपर नमक लगा कर रख चुके हैं। तो देखिए अब हमने यहाँ पर ले लिया है 1 टेबल स्पून तिल और 1 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ पर लहसुन पाउडर ले लिया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं कॉर्नफ्लोर ताकि अच्छी सी कोटिंग हो सके। और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें मैदा ऐड कर देते हैं। और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे सिरका। सिरके की जगह आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 2 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देते हैं। और 2 टेबल स्पून ही हमने इसमें ऐड कर दी है चिली सॉस। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मसाला बनके तैयार होगा। इस मसाले को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अजवाइन। और अजवाइन को हम हाथ पे इस तरीके से रखकर थोड़ा सा रब करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से क्रश कर लेंगे। और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून भर के मस्टर्ड पेस्ट। तो इससे बहुत मज़ेदार फ्लेवर आएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। और इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करते हैं। मिक्स करते जाएंगे और चीज़ें ऐड करते जाएंगे। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 अदद अंडा। तो देखिए अंडा भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और अंडे को भी हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो आप एक बार इस मसाले को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा फ़िश के ऊपर, जो बहुत मज़ेदार बनता है। आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए इस पूरे मसाले को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तो अब ये सारी फ़िश हम इस मसाले के अंदर ऐड कर देते हैं। फ़िश के ऊपर इस सारे मसाले को बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट कर देते हैं। तो देखिए पूरी फ़िश के ऊपर हम ये सारा मसाला लगा देंगे। और फ़िश के ऊपर सारा मसाला लगाने के बाद हम फ़िश को 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि सारा मसाला अच्छे तरीके से फ़िश के ऊपर लग जाए और अच्छे तरीके से इसका पूरा फ्लेवर फ़िश के अंदर चला जाए। तो जब तक हमने फ़िश को मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दिया है, इतनी देर हम एक सॉस तैयार कर लेते हैं जो फ़िश के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। तो देखिए 2 टेबल स्पून मैं ऐड कर दूंगी एक बाउल में मायोनीज़। और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे मस्टर्ड पेस्ट। तो देखिए मस्टर्ड पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं चिली सॉस। बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि नमक इन तीनों चीज़ों में भी मौजूद है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देते हैं। और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें लाल कुटी मिर्च ऐड कर देते हैं। और इस पूरी सॉस को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स कर लेंगे कि पूरी सॉस बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और बहुत प्यारा सा कलर आ जाए सॉस का। तो देखिए यहाँ पर हमारी सॉस बनकर तैयार हो गई है। फिंगर फ़िश के साथ ये सॉस बहुत मज़ेदार लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़िश मैरिनेट हो चुकी है। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल के गरम कर लिया है। तो चलिए फ़िश की कोटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ़िश को कोटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे पेपरिका पाउडर ताकि बहुत ही अच्छा सा कलर आए। तो इसमें थोड़ा सा हमने नमक भी ऐड किया है। और अब हम फ़िश की एक एक करके इसमें कोटिंग कर लेंगे। मैदे, कॉर्नफ्लोर और पेपरिका पाउडर के मिक्सचर को हम अच्छे तरीके से फ़िश के ऊपर लगा देंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग कर देंगे। तो देखिए पूरी फ़िश के ऊपर हम इस तरीके से मैदे, कॉर्नफ्लोर की कोटिंग कर लेते हैं अच्छे तरीके से।
तो देखिए फिंगर फिश के ऊपर हमने कोटिंग कर ली है। अब हम फ़िश को फ्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने ऑयल को गर्म कर लिया था और अब हम एक एक करके सारी फ़िश ऑयल में डाल देते हैं और बहुत ही प्यारा सा कलर आने तक हम फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। तो आप देखिए हमारी यहाँ पर फ़िश फ्राई हो रही है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे ताकि ये फ़िश का जो कलर है वो बहुत ही प्यारा सा आए। जी तो देखिए यहाँ पर हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है और कितना ज़बरदस्त सा फ़िश के ऊपर कलर आ चुका है। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी फ़िश बनके तैयार हो गई है। दूसरा राउंड भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमने फ़िश को प्लेट में निकाल लिया है। तो आप एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।